तो यार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1857 का विद्रोह से जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से कुछ एमसीक्यूज क्लियर करे थे। मैंने लास्ट वीडियो में पूरे वन वन टू वन डे 15 एमसीक्यूज करा रखे हैं। एक बार जा करके ज़रूर चेकआउट कर लेना। फिर मैं हल्का सा आप लोगों को 1857 के बाद से थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहब, मेरठ देवी सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खां। कानपुर से नाना साहब थे, बिल्कुल सही है। मेरठ से कदम सिंह थे, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां। अब मैं इतना फिर हमारा सिलेबस भी कवर करना है, इतना पूरा हर एक को तो मैं करा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में हर एक करा दिया है विद रिवीजन। एक बार जाकर के ज़रूर चेकआउट कर लेना ताकि आप लोगों का भी अपना रिवीजन हो जाए, ठीक है। हल्का फुल्का ओवरव्यू देख लो। अब भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट को और किस नाम से जानते हैं? द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। और इसे बंगाल गजट को किसने निकाला था? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। ये याद रखना। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी थी? डब्ल्यू हंटर ने। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। हल्का फुल्का देख ले रहे हैं, बाकी तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और एक और था यार, हाँ ये है नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आज़ाद का अल हिलाल और अल बिलाल दो इनका समाचार पत्र थे। लोकमान्य तिलक का बाल गंगाधर तिलक का केसरी, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी का नवजीवन यंग इंडिया। महात्मा गांधी के आप लोग एक थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखना कि महात्मा गांधी की जितनी भी पुस्तकें थी सारी या तो नवजीवन यंग इंडिया या फर्स्ट बुक या हिंद स्वराज या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब ऐसी जो इजीली याद हो जाएं, ये आप लोग को याद रखना कि मतलब कंफ्यूज मत होना पेपर में, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाले आएंगे इसमें। और हरिजन के प्रारंभकर्ता गांधी जी, ठीक है। आज हम लोग वन डे 16 से शुरुआत करते हैं क्योंकि वन डे 15 तक का मैं ऑलरेडी रिवाइज़ करा चुका हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि हम लोग फिर पीछे रह जाएंगे ना, इतना बहुत सिलेबस कवर करना है अभी, ठीक है। मॉडर्न इंडिया तो एटलीस्ट निपटा लेते हैं, फिर हम लोग उत्तराखंड में जंप करेंगे सीधे। वन डे 16 में है आनंद मठ किसने लिखी? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। आनंद मठ से एक मैंने फैक्ट पढ़ाया था आप लोगों को यहाँ पे, ये है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। और एक फैक्ट हमने और पढ़ा था, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। वंदे मातरम भारत का संविधान सम्मत राष्ट्रगीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ये देख लेना, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। किसकी सरकार थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। एक आनंद मठ से ये हमारा फैक्ट क्लियर हो जाता है। आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 19वीं सदी के बंगाल के प्रकांड विद्वान, महान कवि और आधुनिक बंगाली साहित्य के सुविख्यात उपन्यासकार तथा राष्ट्रवादी थे। इन्होंने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इन्होंने अपने प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना 1874 में की थी, जिसे बाद में अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, ठीक है। आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, याद रखना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद ही रखनी पड़ेंगी, उसमें आप लोग ज़्यादा लॉजिक लगा के कुछ नहीं कर सकते हो। आनंद मठ से फैक्ट याद रखना। आनंद मठ हमारा राष्ट्रीय गीत जो लिया गया था 1896 में लिया गया था वंदे मातरम। तब किसकी सरकार थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
उनके किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी। राजा राममोहन रॉय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी। राजा राममोहन राय ने 1809 ईस्वी में तुहफात उल मुवाहिदीन अथवा एकेश्वरवादियों का उपहार या गिफ्ट टू मोनोथेसिस फारसी भाषा में लिखा था। इस पुस्तक में मूर्ति पूजन का खंडन किया गया है और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। अच्छा, राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेसिस किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी। राजा राममोहन रॉय को नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव भारत का तारा कहा जाता है। भाई साहब, ये तो लिखने वाला पॉइंट है, नोट करने वाला। राजा राममोहन रॉय किस किस नामों से जाना जाता है इनको? आधुनिक भारत का पिता मतलब मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एवं नव भारत का तारा, न्यू इंडिया स्टार के नाम से भी जाना जाता है। राजा राममोहन रॉय को मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और न्यू इंडिया स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, फैक्ट है ये, फैक्ट है, कभी आया नहीं है पेपर में, याद रखना अपनी नॉलेज के लिए। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला व्यक्ति? सी ऑप्शन सही बता रहा है। सी में क्या है? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का फोर्थ। बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता, कॉमनवील एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवील श्रीमती एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय तथा सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। उत्तराखंड सोशल वेलफेयर ऑफिसर 2017 में पूछा है, यूकेपीएससी एपीओ में पूछा है, यूके फॉरेस्ट गार्ड की शिफ्ट सेकंड में पूछा है। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी से मैंने आप लोगों को फैक्ट याद कराए थे, जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी और मैंने अच्छे से पढ़ाया है। देखो, मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, इंडियन पॉलिटिक्स के पितामह दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखना, ये मैंने कुछ फैक्ट पढ़ाए थे, याद होने चाहिए आप लोगों को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खोखला कर रहा है। अच्छा, याद रखना। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? जयदत्त वेला को। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जयदत्त वेला को जाता है। इसका प्रकाशन सन 1947 से रानीखेत से शुरू हुआ था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रजाबंधु कब शुरू हुआ था? 1947 में। कहाँ से शुरू हुआ था? रानीखेत से। 1947 रानीखेत, जयदत्त वेला ने करा था, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, पहला कथन क्या कह रहा है? ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया। आंसर इसका ए कह रहा है, केवल कथन ए सही है। और दूसरा कथन कह रहा है इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों का
अधिक स्वतंत्र भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। केवल कूट पहला सही है। देख लेते हैं फैक्ट क्या कह रहा है। फैक्ट कह रहा है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को गैगिंग एक्ट के गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड लेटन ने 1878 में इस एक्ट को पारित किया, जिसका उद्देश्य मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबारों को जब्त करना था। अच्छा, ठीक है। इन्होंने शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया, जिसमें भारतीयों को बिना अनुमति हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को गैंगिंग एक्ट से भी नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड लिटन ने 1878 में इस एक्ट को पारित किया था। याद रखना, लॉर्ड लिटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन 1878 में। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज एक साप्ताहिक सुधार संगठन था, जिसका उद्देश्य शूद्रों और दलितों जैसे हाशिए के समूहों के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक उत्थान करना था। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने मिलकर इस समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। 4 बार पूछा गया है, देख लेना भाई। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रथम बार किसने किया था? चार्ल्स विलिंग्स। भगवत गीता का अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। चार्ल्स विलिंग्स एक अंग्रेजी टाइपोग्राफर और ओरिएंटलिस्ट थे और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रथम बार किसने किया था? चार्ल्स विलिंग्स। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद आदि को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की 1878 में कोलकाता में की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने 1828 में कोलकाता में की थी। ठीक है। 1828 में कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की ओर वापसी का आह्वान किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1875 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे, किंतु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने सन 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया। इसके संपादक भी श्री जुगल किशोर शुक्ल ही हैं। ठीक है। 1826 में करा था इनने। ठीक है, याद रखना यार। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया के संपादक, ये तो महात्मा गांधी है, अभी पढ़ा था। यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। उपरोक्त तो सभी कह रहे हैं, देख लेते हैं। विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार। सती प्रथा की समाप्ति 1829 में बंगाल में सती प्रथा निषेध अधिनियम के तहत सती प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक ने करी थी। ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने करा था। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक
विलियम बेंटिक ने लगाई थी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, मैकाले रिपोर्ट, अच्छा मैकाले की रिपोर्ट में था, ठीक है। सती प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक ने करी थी। ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने करा था। और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक विलियम बेंटिक ने करी थी, ठीक है। समाज सुधारक कुछ कार्य करे थे इसने। 19वीं सदी का है। बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? परमहंस मंडली। फैक्ट यह कह रहा है बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ परमहंस मंडली द्वारा किया गया। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में गोपाल हरिदेस मुख दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहतर आदि ने की थी। बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? परमहंस मंडली। और विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन किया है? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा का अंत और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है? पेट्रोक। फ्रांसिस्को पेट्रोक को पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने शास्त्रीय रोम और ग्रीक साहित्य को पुनः खोजा और मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस्को पेट्रोक को। चंद वंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने 84 माल परगना के राजस्व अधिकार प्रदान किए थे? रुद्रचंद। चंद वंश के राजा रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। चंद वंश के राजा रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। रुद्रचंद मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गए थे। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 84 माल परगने का राजस्व संबंधी अधिकार प्रदान किया था, ठीक है। चंद वंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने 84 माल परगना के राजस्व अधिकार प्रदान किए थे? रुद्रचंद को। खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। फैक्ट कह रहा है खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे खान अब्दुल गफ्फर खां के नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। इसने पश्तूनों को स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष में अहिंसक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों को अपनाने के कारण खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल शर्ट आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसके सदस्य लाल शर्ट पहनते थे, ठीक है। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन रॉय के विचारों को प्रचारित करने हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की जो एक धार्मिक और सामाजिक संगठन बना, ठीक है। राजा राममोहन रॉय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुसलमानों के बीच प्रश्रय देना। अलीगढ़ आंदोलन के शुरुआती लक्ष्य मुस्लिम समुदाय में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना और मुस्लिम युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इस कॉलेज का उद्देश्य मुस्लिम युवाओं को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने समुदाय के विकास में योगदान कर सकें। अलीगढ़ आंदोलन के अन्य लक्ष्यों में
मुस्लिम समुदाय में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और मुस्लिम समुदाय के बीच एकता एवं संगठन को बढ़ावा देना शामिल थे। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन की का शुरुआती लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत में मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने। भाई कितनी बार पूछा है? 3 3 6 बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ठीक है। एक धर्म एक जाति मानव का एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। नारायण गुरु एक भारतीय समाज सुधारक, कवि और हिंदू संत थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनका मानना था कि सभी लोग समान हैं और इसलिए वे सिर्फ एक जाति मानव जाति से संबंधित हैं। ठीक है। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी तथा 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। सर सैयद अहमद खां एक मुस्लिम शिक्षक, न्यायविद और लेखक थे। इनका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में हुए वैज्ञानिक एवं आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए समुदाय के पिछड़ेपन को समाप्त करना था। ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया? सी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक शक्ति को महत्व नहीं दिया था। इन्होंने अपना सारा जीवन समाज सुधार के कार्य में लगाया। इनका जन्म 1820 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनके प्रयासों से 1855 से 1860 के बीच 25 विधवा पुनर्विवाह हुए। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए शक्तिशाली आंदोलन चलाए। ठीक है। किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 1820 ईस्वी में। लिख लेना यार यहाँ पे, DOB 1820, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के लिए पश्चिमी भारत में सक्रिय भूमिका अदा की? DK कर्वे। DK कर्वे घोड़े केशव कर्वे एक भारतीय शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह में विशेष कार्य किया। 1893 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह में सुधार करने के लिए एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना 1896 में की। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। अभी पढ़ा था हमने पीछे। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक समाज सुधारक जिन्होंने भारत में प्रबोधन और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का शुभारंभ किया। राजा राममोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1815 में भारतीय सभा, वर्ष 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म सभा बन गया। यह वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। ठीक है। पढ़ लेते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। याद रख लेना, UPSC AFO 2012 क्वेश्चन है। भाई अपने हिसाब से भी PYQ मारते रहना, ये नहीं कि इसी किताब के भरोसे बैठे हो। ठीक है। अपने भी मारते रहना PYQ, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मैं ओवरऑल आज तक का जितने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं 10-12 साल के पिछले, वो मैं करा रहा हूँ। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय। अभी पढ़ा है यार। ठीक है।
शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह निषेध से। सन 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर हरविलास शारदा के प्रयासों से एक कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु 14 वर्ष लड़की और 18 वर्ष लड़के की निर्धारित कर दी गई। ठीक है, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह निषेध से। ठीक है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। बी 1 2 4 3 2 4 3। तुलसीदास का जन्म, अच्छा जन्म का है क्या है? तुलसीदास का जन्म 1532, राजा राममोहन का जन्म 1772, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863, स्वामी दयानंद का जन्म 1824। ये होगा 1824 पहले आ जाएगा, 1863 बाद में आएगा, मतलब DOB के उस पे है। आप लोग भी याद रखना। तुलसीदास का जन्म 1532, राजा राममोहन रॉय का 1772, स्वामी विवेकानंद का 1863, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में। ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वासों को सृष्टा वर्ग पर भी प्रहार किया और मार्टिन लूथर की भांति काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जाति प्रथा आदि का खंडन किया। ठीक है, ठीक है। इसलिए भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनका जन्म टंकारा, गुजरात में 12 फरवरी 1824 को हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे सन्यासी तथा चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो, यह उनका मुख्य नारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाजों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाएं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र विदेशियों की देन है और फारसी भाषा में इसका अर्थ चोर, डाकू इत्यादि है। अच्छा, ठीक है। राजा राममोहन रॉय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। 1830 में राजा राममोहन रॉय को समकालीन मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया और उन्हें अपने राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में राजा राममोहन ब्रिटिश सम्राट के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत करने गए थे। यहाँ वे 3 वर्ष रहे और इंग्लैंड में ही 27 सितंबर 1833 को उनका निधन हो गया। उनकी समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। फैक्ट पढ़ लेते हैं। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट कह रहा है स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में इन्होंने शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लिया। न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। अच्छा, देखो फैक्ट से इतना ईजी हो जाता है यार, याद रखना। निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? राजा राममोहन रॉय। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत राममोहन रॉय थे। राजा राममोहन रॉय ही पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज को मध्य युगीन जकड़न से मुक्त कराने का प्रयास किया। इन्होंने नए विचारों की पहल की, जो 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण को जन्म दिया। राजा राममोहन रॉय को आधुनिक भारत का पिता एवं भोर का तारा के रूप में अभिनंदित किया जाता है। ठीक है।
निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जिस वर्ष भाग लिया वह था 1893। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान विवेकानंद ने वेदांत सभाएं स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? बंगाल। 19वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक धार्मिक अंधविश्वासों तथा सामाजिक रूढ़िवाद के दुष्चक्र में फंसा हुआ था। प्रारंभ में राजा राममोहन रॉय के नेतृत्व में बंगाल से सुधारों का आरंभ हुआ। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की जो उनके ब्रह्म समाज का पुरोगामी था। ठीक है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? सी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वह कहते थे कि बुरे से बुरा देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। उनकी इस शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कर भर गई। भारत के सामाजिक इतिहास में वह सबसे पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी प्रकार के ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन किया। ठीक है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद। लड़की और लड़के की शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः शारदा एक्ट 18 और 14। ब्रिटिश सरकार ने 1929 में अजमेर के शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा को बाल विवाह पर सुझाव देने के लिए नियुक्त किया, जिन्होंने जो सुझाव दिया वही शारदा अधिनियम कहलाया। इस अधिनियम के अनुसार लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित की गई। शारदा एक्ट के तहत 14 और 18 वर्ष। ठीक है, याद रखना भाई। राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर द्वितीय। राजा राममोहन रॉय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राममोहन रॉय का जन्म 1772 ईस्वी में हुगली जिले में राधानगर नामक गांव में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि देकर 1831 ईस्वी में अपने पेंशन के संदर्भ में बातचीत करने के लिए ब्रिटेन भेजा था। ठीक है, सती प्रथा को वर्ष डैश में समाप्त किया गया था? वर्ष 1829। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, सती प्रथा को वर्ष 1829 में समाप्त कर दिया गया था। यार यहाँ पे अभी हमने सती प्रथा से रिलेटेड एक फैक्ट पढ़ा था, ये पढ़ा, यही है ना? हाँ, सती प्रथा किसने समाप्त करी थी? विलियम बेंटिक ने। कब करी थी? 1829 में। याद रखना, फैक्ट एक से एक रिलेटेड है वो। रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है गदाधर चट्टोपाध्याय। श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। ये दक्षिणेश्वर के संत के रूप में लोकप्रिय हैं। इन्हें स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय वेलूर
मठ कोलकाता में है। इसका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें और उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सकें एवं दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। भारतीय सेवक 115 50 165। ठीक है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। भारत का हीरा किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक, याद रखना। ठीक है। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। नेक्स्ट है भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अरे यार दादा भाई नरोजी कितनी और पढ़ेंगे। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? सन 1872 ईस्वी में। नेटिव मैरिज एक्ट विवाह सुधार के लिए एक एक्ट है। विवाह सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास बाल विवाह के तीव्र विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ। समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट सन 1872 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देशभक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। ठीक है। किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए? लाहौर 1877 में। UKSSC वीडियो 2023 का क्वेश्चन है। आर्य समाज के 10 सिद्धांत 1877 में लाहौर में स्थापित किए गए थे, जिन्हें पहली बार अप्रैल 1875 में बॉम्बे में प्रतिपादित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, याद रखना भाई। दयानंद सरस्वती, याद रखना। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने कब करी थी? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। वर्ष 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र प्रकाशित किया जाता था। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को वीरेशलिंगम पंतुलु ने प्रोत्साहित किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। यार कितनी बार पढ़ेंगे, रिपीट में हो रहे हैं ना क्वेश्चन, ये रिपीट में आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है। आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाने जाते हैं। यार कितनी बार आएगा रिपीट में। राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। राजा राममोहन रॉय ने वर्ष 1928 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने करा राजा राममोहन रॉय के बाद मरने के बाद ब्रह्म समाज की
नेतृत्व। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हेनरी विवियन डेरेजियो। कलकत्ता हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डेरेजियो ने 1820 से 30 के दशक के प्रारंभ में बंगाल में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डेरेजियो ने 1820 से 30 के दशक के प्रारंभ में बंगाल में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना 30 नवंबर 1882 को पंडिता रमाबाई के ने पुणे में की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा एवं सामाजिक स्तर पर सशक्त बनाना था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स। ये मैं सोचना कि मैं ऐसे कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ तो भी रिवीजन नहीं कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा यार, टेंशन मत लेना। ठीक है भाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया महाद्वीप के संबंध में अनुसंधान करना था। मैं ये देखता हूँ कि अभी ये कितना रह गया है। 556 क्वेश्चन है अभी, इसमें मतलब थोड़ा सा और रह गया। चलो कोई नहीं, निपटा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आदिवासी समुदायों में धरती आबा नामक लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? बिरसा मुंडा। किसान विद्रोह व आंदोलन और मजदूर आंदोलन, ये नया टॉपिक शुरू हो गया है यहाँ से। ठीक है, बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र के आदिवासी तथा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें लोग धरती आबा, धरती पिता के नाम से श्रद्धा से पुकारते थे। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाया। ठीक है, 169 में क्या कह रहा है? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? लखनऊ। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य किसानों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए किया गया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? लखनऊ में। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है भाई, याद रखना। भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले अध्यक्ष थे, लखनऊ में हुआ था। तेभागा आंदोलन संबंधित था। किसान तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी। बंगाल क्षेत्र के किसान दमनकारी जमींदारों के खिलाफ थे। इस आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा, जो भारतीय साम्यवादी पार्टी की किसान सभा थी, ने किया था। तेभागा आंदोलन संबंधित था किसान से। ठीक है, 1922 में बारडोली के किसानों द्वारा आरंभ किए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1922 में गुजरात के बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। बारडोली की औरतों ने ही पटेल जी को सरदार की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, केरल में मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं ने जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर कई बार विद्रोह किया था। अगस्त 1921 में अवैध कारणों से प्रेरित होकर स्थानीय मोपला किसानों ने विद्रोह कर दिया। मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदार, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में जैनमी कहा जाता था, अधिकतर हिंदू थे। अच्छा, मोपला विद्रोह के प्रमुख कारण निम्न थे। पहले कारण बाद में पढ़ूंगा, पहले ये पढ़ लो। केरल में मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1921 में।
अब भोपला विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? लगान की उच्च कर, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके, राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध, खिलाफत नेता अली मुसलियार इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1921 में यह विद्रोह पूरी तरह से कुचल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? स्वामी सहजानंद। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ पहला सफल सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में प्रचलित नील की कृषि से संबंधित तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध किया गया। इस आंदोलन के प्रणेता राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। इसमें राजकुमार शुक्ल का सहयोग संत राउत ने किया था। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी रहे, जबकि स्वामी सहजानंद का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। मतलब तीनों का संबंध है, इसमें से एक इन्हीं का नहीं है। ठीक है, स्वामी सहजानंद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करा था 1917 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना N.M. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना करना था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिट्स्टा और महासचिव दीवान चमनलाल बजाज थे। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों की स्थापना से था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC लिख लेता हूँ यार, AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष थे। आज हम लोग 175 ही करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने 115 से 175 कर दिए हैं। 60 MCQ बहुत हैं पर डे। अब हम लोग इसको रिवाइज भी तो करेंगे, खाली करने ही थोड़ी है। ऐसे तो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिर, ठीक है, हमें थोड़ा हट के करनी है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। आनंद मठ किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राजा राममोहन रॉय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेसिस किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी। नेक्स्ट है हमारा, राजा राममोहन रॉय को मॉडर्न इंडिया, राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और न्यू इंडिया स्टार के नाम से जानते हैं, याद रखना। बॉम्बे कार्निवल्स किसने लिखी थी? फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट सच्चिदानंद, देखो सर्च सौ सच्चिदानंद ये, और है कुछ, और कुछ नहीं मिल रहा है। सच्चिदानंद को सर्च लाइट के नाम से देख लेना, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जयदत्त वेला को 1947 में रानीखेत से। प्रजाबंधु जयदत्त वेला ने 1947 में रानीखेत से। रानीखेत कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का वो कीजिए। तो इसमें हमारा था वर्निकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस अधिनियम किसने करा था? लॉर्ड लेटन ने, ये याद रखना। इसमें जो मेन पॉइंट है, फैक्ट है जो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रथम बार किसने किया था? चार्ल्स विलिंगटस ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने 1828 में कोलकाता में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने 1828 में कोलकाता में। वेदों की ओर लौट चलो दयानंद सरस्वती। उद्दंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर, 1826 में, ठीक है। यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी। विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों में सही विकल्प का चयन कीजिए। सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा का अंत, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, ठीक है। मुंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? परमहंस मंडली।
निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है? पेट्रोक। चंद वंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने 84 माल परगना के राजस्व अधिकार प्रदान किया था? रुद्रचंद को। रुद्रचंद किसका समकालीन था? अकबर के। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार का। राजा राममोहन रॉय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। एक धर्म एक जाति मानव का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1820। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के लिए पश्चिमी भारत में सक्रिय भूमिका अदा की? D.K. कर्वे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय। शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह निषेध से। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास का जन्म 1532, राजा राममोहन रॉय का 1772, स्वामी विवेकानंद का 1863, दयानंद सरस्वती का 1824 में। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। राजा राममोहन रॉय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? विवेकानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? राजा राममोहन रॉय। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जिस वर्ष भाग लिया था वह था 1893। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? बंगाल में। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापद नहीं है? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। लड़की और लड़के की सदी की न्यूनतम आयु क्रमशः शारदा एक्ट द्वारा निर्धारित की थी 14 साल और 18 साल। 14 साल लड़की की, 18 साल लड़के की। राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर द्वितीय। सती प्रथा को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया था? 1829 में। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। विलियम बेंटिक ने 1839 में समाप्त कर दिया था इसे। रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस को गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? सन 1872 में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए एक प्रेम है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए? लाहौर 1870 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? दयानंद सरस्वती। 1875 में। 1875 में पहले दयानंद सरस्वती थे। लाहौर में कब पारित किया गया? 1870 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हेनरी विवियन डिरेजियो। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन आदिवासी समुदायों में धरती आबा नामक लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? बिरसा मुंडा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। तेभागा आंदोलन संबंधित था किसान से। 1922 में बरदोली के किसानों द्वारा आरंभ किए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। केरल में मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1921 में। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 में संबंधित नहीं है? स्वामी सहजानंद। चंपारण कब
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कौन इसमें संबंधित नहीं थे? स्वामी सहजानंद। बाकी तीनों थे, राजकुमार शुक्ल, संत राउत और राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।